ऑस्ट्रेलिया में 19 चोर पकड़े गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब इस वक्त आप सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और वेबसाइट्स, ऑस्ट्रेलियन चैनल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो पुलिस है उसने जो फिगर्स जारी की हैं, 19 चोर पकड़े गए हैं। ये चोरी करते क्या थे ये भी आपको बताता हूं, और इसके साथ साथ मजीद जो अभी तक पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि इंडियन पकड़े गए हैं तो हम बड़े खुशी से कह रहे हैं जी इंडियन पकड़े गए हैं। ये सब के लिए बाइस से बदनामी, बाइस से शर्मिंदगी है, क्योंकि किसी कंट्री में जाके उनके रूल्स को फॉलो करना तो दूर की बात, हम उनके रूल्स को तोड़ते हुए चोरियां डकैतियां करनी शुरू कर देंगे तो फिर ये बाइस से शर्मिंदगी होगा। बिल्कुल खुशी नहीं होती ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन जो फैक्ट्स इस वक्त मीडिया में जारी किए गए हैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस की जानिब से वो हैं कि इस वक्त मेलबर्न में ऑपरेशन किया गया है उन लोगों के खिलाफ जो वहां की सुपरमार्केट्स वहां पर जाते थे और चुराते क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाली चीजें, शेविंग की चीजें, और इसके साथ साथ बेबी फार्मूला जो मिल्क होता है और सुक्का दूध जिन्हों कहा जाता है, ड्राई मिल्क, वो भी बड़ा एक्सपेंसिव है। इसके साथ साथ जनाब वहां पर स्किन केयर्स और जो चीजें छोटी और कीमती होती हैं उनको ये गैंग जाता था, चुराता था, बैग में डालता था और वहां से किसी तरीके से निकल जाता था। इनका करते क्या थे, ये एक गैंग था जो कि लेके आते थे, उसके बाद फिर जो छोटे दुकानदार हैं उनके आगे सेल कर देते और वो फिर इस माल को की कहते ने चोरां दे कपड़े ते डांगा दे घास इनसे सस्ता लेके वो जनाब अपनी दुकान में इसको सेल कर देते थे। तो इस तरह का सिस्टम ये चला रहे थे। पुलिस को काफी इंफॉर्मेशन थी, काफी उन्होंने रेकी भी की और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से चेक किया, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की और कुछ लोगों को तो रंगे हाथों पकड़ लिया, कुछ की फुटेज उनके पास आ गई हैं, उसको वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 19 के 19 इंडियंस नहीं हैं, लेकिन जो पुलिस ने कहा है कि जी इसमें ज्यादा इंडियंस शामिल है। ठीक हो गया, बहुत ज्यादा इस वक्त ये खबर जेर बहस है। कुछ लोग कह रहे हैं जी इंडियन है ये इस तरह ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो ना वो गलत कह रहा है। बहरहाल ये जो चीजें मीडिया में आ चुकी हैं तो इसको आप सोशल मीडिया तो इसको आप गूगल पे सर्च करके भी जो है ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि सिर्फ चोरियां इंडियंस ही नहीं करते ये, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था जी पिछले दिनों अमेरिका में भी एक लड़की इंडिया की थी, वो विजिट वीजे पे वहां पे गई थी, तो उसने भी जनाब नीले कलर का सूट पहना हुआ था और तकरीबन 5 घंटे वो चीजें एक ट्रॉली पे रखती रही, उसके बाद बगैर बिल दिए निकलने लगी तो पकड़ी गई और बाद में फिर उसको जेल हो गई। विजिट वीजे पर गई थी, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन मैं एक चीज आपको वाजे कर दूं कि ये चोरियां गोरे भी करते हैं, काले भी करते हैं, हमारे देसी भी करते हैं। समझ आ गई? किसी की मैं तरफदारी नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं जिसमें गोरे यानी गोरे लड़कियां लड़के सब चोरी करते हैं। इवन के जो वहां पे काले होते हैं वो तो चोरी नहीं करते, वो तो बदमाशी के साथ चीजें चुराते हैं और आराम से स्टोर से बाहर निकल जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती उनकी तरफ देखते हुए। हालांकि सिक्योरिटी वाले वहां पे मौजूद होते हैं। बाहर के मुल्कों में सिक्योरिटी वाले का मौजूद होना जस्ट एक अलामत होती है, उसका इख्तियार कोई नहीं है वो किसी से झगड़ा करे, किसी को मारे, बिल्कुल उसको इख्तियार नहीं है। इसलिए जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना वो चुपचाप देखते रहते हैं। अगर उन्होंने कोई डर गया तो डर गया, लेकिन अगर उन्होंने चोरों ने सिक्योरिटी वाले को देखा लेकिन कहा कि देखी जाएगी तो फिर सिक्योरिटी वाला चुप रहता है। बहुत कम ऐसे वाकयात हैं जिसमें सिक्योरिटी वाला इन्वॉल्व हो जाता है और किसी को पकड़ के जमीन पर गिरा देता है चोर को। मेजॉरिटी ऐसे वाकयात हैं जिनमें सिक्योरिटी वाला चुप करके ते परन मुंह करके कन्न खुरकदा रहिंदा कि मेरी ते दिहाड़ी मिलनी है, मैं भावें ए चोर ना पंगा ला ते भावें ना ला। उन्हें जनाब शाम को दिहाड़ी लानी है, चादर झाड़नी है, पैसे फड़ने ने ते निकल जाना। यह हो गया एक पंजाबी तरीके से समझाने का तरीका। मतलब ये कि सिक्योरिटी वाले को पैसे मिलने ही मिलने हैं, इसलिए वो अपनी जान को अजाब में नहीं डालता। इन्वेस्टिगेशन पुलिस आ गई ये वो कुछ नहीं कहता, वो साइड पे हो जाता है। अच्छा होता पता क्या है, अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है, वहां पर हर चीज इंश्योर्ड होती है। ये जो बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स है ना, इनमें आग लग जाए, कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनकी चीजें जो है ना इंश्योर्ड होती है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना इनको पूरा कर देती हैं। लेकिन पुलिस इसलिए पकड़ती है कि ये ट्रेंड गलत है। अच्छा ये जो लोग पकड़े गए ना अभी एक दिन के ऑपरेशन में, इसमें 4 इंडियन मर्द और 1 खातून है। इनकी एज 54 साल से लेके तो 25 साल के दरमियान बताई जाती है। नाम नहीं बताए गए पुलिस की जानिब से, मैं भी नहीं बता सकता। इसके साथ साथ ये जो लोग थे ना, इनमें थे
कुछ स्टूडेंट वीज़े वाले हैं, कुछ ब्रिजिंग वीज़े वाले हैं, कुछ टेम्परेरी वीज़े वाले हैं। ये नहीं है कि मतलब वहाँ पर ये सारे को इलीगल लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया में दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत इलीगल लोगों की तादाद कम है, लेकिन उनकी निस्बत जो है ना कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर इलीगल तरीक़ों से किश्तियों से फ़िलहाल जाना नामुमकिन हो चुका है। पिछले कई सालों से, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, बोट्स जो है ना उनको रोक लिया गया है। तो हम जब किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि चोरी दी चीज़ां साड़ियाँ किन्ने दियां विक जानियां। अगर वही हम दिहाड़ी की किसी जगह लगा लें, तो ऑस्ट्रेलिया में 150-200 रुपया दिहाड़ी अगर मिल जाए किसी को, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन असी आने नहीं, अहां ने जे कख भन के दोहरा करना, अहां ते खानी आराम दी करांगे चोरियां ते अपना भी पेट पाल लांगे। कोई बनता भी नहीं है, कुछ नहीं बनता चोरी के पैसों से। ये कोई कोठियां नहीं बना लेते जो चोर होते हैं, ठीक है ना। इनकी रोटी भी पूरी नहीं होती, बरकत नहीं होती कमाई में। इनकी वहां पे मेहनत तो होती है, लेकिन पुट्ठी मेहनत होती है, दिमाग उल्टा चल रहा होता है। बाज ऐसे स्टोर्स भी होते हैं जो रेगुलर चोर होते हैं ना, जो बाद में मतलब सीसीटीवी आपने देखते हैं और कहते हैं यार ये देखो कितने बंदे जो है ना हमें पता ही नहीं चला और लेके चीजें निकल गए। उनके तस्वीरों के प्रिंट निकाल के ना तो रिसेप्शन पे लगा देते हैं कि ये बंदे चोर हैं, जहां मिले हमें इतला दें या इनसे बच के रहना। कितनी बुरी गल है ना। लेकिन सानू की लगे पैसे होने चाहिए ने, भावें चोरी का आए, डकैती का आए, किसी स्नैच करके मोबाइल से नट जाओ। अजीबो गरीब किस्म दी सूरत हाल यार वीडियो बनाई दियां ने। रब का वास्ता उन्होंने लोगों को पूछो जेडे हले बाहर नहीं गए, तरस रही है दुनिया बाहर जाने के लिए, मिन्नतें कर रही है, पैसे दे रही है, घर बेच रही है, जमीनें बेच रही है, किसी तरीके से हमें कोई बाहर ले जाए। तो जेडे बाहर गए ने उन्होंने तुम करतूत चेक करो। सबकी बात नहीं कर रहा, ये मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन बदनाम सबको करते हैं। सारे बड़े बड़े अच्छे हमारे जो मुल्कों के, देसी मुल्कों के, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, अफगानिस्तान, अच्छे ओहदों पर भी हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आईटी के में बड़े प्रोफेशनल्स हैं। इंडिया के जो लोग हैं ना, पूरी दुनिया में आईटी के माने हुए लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी लोग बड़े अच्छे ओहदों पर हैं, अपने बिजनेस करते हैं, सारी सारी जिंदगी एक भी उन्होंने जो है ना वो क्राइम नहीं किया, और अच्छे तरीके से अपना नाम बना के कम्युनिटी फंक्शंस में भी जाते हैं। भाई किसी तो चोर ना हो, बंदा तो एलानियां फिर रहा है। तो ये जो फीम वेच ली, चरस वेच ली, किसी ने मार दिता, डकैती कर ली, ये कर ली, ए पुत्तर 4 दिन की जिंदगी है, फड़िया भी तुहां जाना, फड़िया जाना, देर है देर नहीं है, रगड़ा मिलिया की फायदा। बहरहाल मैं यहाँ कोई ज्यादा लैक्चर झाड़ नहीं आया, सिर्फ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह ना करया करो। कम से कम तुहानू अपनी इज्जत बेइज्जती का नहीं ख्याल, माँ प्यो की इज्जत बेइज्जती का ख्याल कर लो, अपनी कम्यूनिटी का ही थोड़ा जा ख्याल कर लो। कमेंट में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ज्यादा दूर ना हो।